मुदीरयेत् नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्व्यादितरतः चार्थे सविज्ञाषणात् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदा मिथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना संसदा नरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मतसराणां सदां वेद्यम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमोलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयवरदत्र कृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्द्रव्यतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूरे ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्रीधर स्वामी महाराज की जय, श्री श्री नरसिम्हदेव भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 11वां स्कंद। ठीक है जी, 10वां स्कंद समाप्त, अब 11वां स्कंद पढ़ना है। 11वें स्कंद में भगवान अपनी लीला को समेट करके जा रहे हैं। ठीक है, और लगभग पूरे श्रावण हम लोग रहेंगे 11वें स्कंद में, पूरे श्रावण। हाँ, इस पे, इसको 1 पे कर दो, उस पे 2 पे कर दो। और सुनो, इसमें से वो हटाना जरा, क्या वो जो कीड़ा मरा हुआ है वहां से हटाओ उसको जरा। बस छोड़ दो, उस पे 1 पे कर दो, बस रहना, हो गया। ये चला दो 2 पे, इसको 2 पे चल दो। तो आषाढ़ चल रहा है और श्रावण आने में लगभग 7 दिन और रह गए हैं, 8 दिन। तो पूरी श्रावण हम लोग 11वें स्कंद में रहने वाले हैं। समझे क्या? तो यहाँ पर 11वां स्कंद, पहला अध्याय, यदुवंशियों को ऋषियों का श्राप। श्री वापाद्रायणुर्वाच कृत्वा दैत्ये बधं कृष्णः सरामो यदुभिवृतः भुवो अवतार्यद्भारं जविष्टं जनयन् कल्कलिम् ये को पिता सुबहु पाण्डुसुता सपत्नी
विदुर्दूतहेलन कचग्रहणादिविष्टान् कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान् हत्वा नृपान् निरहत्तत्तक्षिभारमीशः बुवारराजनृप्रीतना युद्धभिः निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तन् तदप्रमेय मन्येवनेरनुगतोऽप्यगतं हि भारं यद्यादवं कुलमो यविषह्यमास्ते ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो महर्षि बादरायण के पुत्र कौन? सुखदेव जी। इनके लिए क्या बोला? श्री बादरायणी अर्थात उनके पुत्र। तो सुखदेव जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण बलराम जी तथा दूसरे यदुवंशियों के साथ मिलकर अनेक दैत्यों का वध किए तथा कौरवों और पांडवों में शीघ्र मारकाट मचाने वाले कलह को उत्पन्न करके श्री भगवान पृथ्वी के भार को उतार दिए। तो कौरवों ने कपट पूर्वक जुए से और तरह तरह के अपमानों से द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडु पुत्रों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन पांडवों को ही निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्रित हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी के भार को हल्का कर दिया। महाभारत की लड़ाई में ऐसा नहीं था कि सिर्फ कौरव के तरफ के राजा ही मर रहे थे, मर तो पांडव के पक्षों के भी राजा मर रहे थे, बल्कि पांडव के अलावा सभी राजा, पांडव के पक्ष के सभी राजा मर गए। तो प्रश्न उठता है भैया, जो पांडव के पक्ष में थे वो तो राजा अच्छे थे, सत्य का साथ देने वाले थे, धर्म का साथ देने वाले थे, और यह धर्म युद्ध हो गया तो फिर ये पांडवों के पक्ष के राजा क्यों फिर मरे? उनको तो नहीं मरना चाहिए, वो तो भगवान का साथ दे रहे थे। अर्थात भगवान जहाँ हैं, सत्य जिस पक्ष में है उसी पक्ष में वो राजा लड़ रहे थे। तो फिर पांडव के पक्ष के राजा लोग क्यों मरे?
हैं, मर भी गए तो भगवान जिला क्यों नहीं दिए? जैसे राम जी ने सबको जिला दिया, जो भी रावण के अगेंस्ट मरा था सबको जिला दिया, सभी बंदरों को, हैं। तो दोनों के पक्षों के राजाओं को एक्चुअली भगवान आए ही थे पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए। तो दोनों पक्ष में एकत्रित हुए राजाओं को मरवा डाला। राजाओं से ही पृथ्वी इतना भार हो गया था, बताओ। क्योंकि जरूरी था तो भगवान को मौका मिला, पांडवों को ही इंस्ट्रूमेंटल बनाया, निमित्त बनाया। दोनों पक्षों को एकत्रित किए और पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए उन सबको मरवा दिया। अथवा जो क्रुद्ध बनाए गए तथा जिन लोगों द्वारा क्रुद्ध बनाए गए, उन दोनों को परस्पर में निमित्त बनाकर अन्य राक्षस और दैत्यों को तो मरवाया ही, प्लस राजाओं को भी मरवा दिया। अपनी भुजाओं के बल से संरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भारभूत राजाओं और उनकी सेनाओं को बध करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय नहीं बनने वाले श्री भगवान ने विचार किया कि लोक की दृष्टि से पृथ्वी का भार उतार दिए जाने पर भी लोगों को, लोक की दृष्टि में अर्थात जन सामान्य की दृष्टि में तो भगवान ने पृथ्वी का भार उतार ही दिया। वस्तुतः भगवान की दृष्टि से अभी भी पृथ्वी का भार नहीं उतरा था, क्योंकि जिस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है वह यदुवंशी तो बचा हुआ था। यदुवंशियों पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। बताओ, एक भीम था 10,000 हाथी वाले, और दूसरा कौन था 10,000 हाथी वाले? 10,000 हाथी का बल किस किस के पास था? अनिरुद्ध के पास, प्रद्युम्न के पास, किसी के पास था। और किसके पास था? 10,000 हाथियों का बल और किसके पास था? दुशासन के पास था। नहीं, दुशासन के पास नहीं था। जरासंध के पास था। जरासंध के पास था और प्रद्युम्न के पास था, भीम के पास था, इन तीनों के पास था 10,000 हाथियों का बल। और तो छोड़ दो, इसमें यदुवंशियों को वो भगवान कह रहे हैं कि यदुवंशियों को जीत ही नहीं सकता, क्योंकि प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और यहाँ तक कि वो क्या नाम है, रुक्मिणी की नंदन, क्या नाम है रुक्मिणी नंदन? कामदेव कौन थे? हाँ, प्रद्युम्न थे। तो ये सब भगवान के ही बराबर थे, भगवान के ही बराबर बल, बुद्धि, रूप, यौवन वाले थे ये सब। तो यदुवंशियों को हराना संभव नहीं था, कोई नहीं जीत सकता था। भगवान ने सोचा कि भाई अभी पृथ्वी का भार बना हुआ है, क्योंकि जानते हो जब काल अपना कार्य नहीं कर पाएंगे तो पृथ्वी पे भार बढ़ जाएगा।
और ऐसे ऐसे महारथी थे जो काल को भी, कली को भी, अब कली आना था, समय बदलना था, युग बदलना था, काल चक्र बदलना था। तो काल चक्र में अब द्वापर के बाद कली आना था, नहीं। तो कली को तो आने नहीं देता ना ये यदुवंशी लोग, और कली यदुवंशियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। तो भगवान अगर छोड़ते अपने यदुवंशियों को तो पृथ्वी पे कली आ ही नहीं पाता। फिर समय चक्र, ये काल चक्र, ये मनमंत्र और ये सब जो है कैसे चलेगा? फिर सतयुग आएगा कैसे? चतुर्युगी कैसे होएगा? दिव्य युग कैसे होएगा? तो सारा काल ही रुक जाएगा। तो भगवान के अपने बनाए हुए प्रकृति के नियम ही टूटने लग जाएंगे, त्राहिमाम हो जाएगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर तो। और यहाँ तक कि प्रद्युम्न के ऊपर काल भगवान भी नहीं कुछ कर सकते इन लोगों को, क्योंकि सब के सब भगवान के बेटे हैं। भाई विष्णु जी, चाहे चतुर्भुज जी, चाहे स्वयं काल भगवान, क्या अपने भगवान के पुत्रों को क्या बिगाड़ सकते हैं? तो भगवान को, पुत्र को बिगाड़ने वाला तो सिर्फ भगवान ही होंगे ना, और कौन होगा? तो भगवान ने देखा कि अभी तक पृथ्वी के बाहर तो उतरे नहीं हैं, क्योंकि अजय अमर ये यदुवंश तो ही बचे हुए हैं। तो देखो भगवान ने कितना ट्रिक किया कि भगवान ने सोचा कि देखो, मेरे आश्रय में रहने वाले इस यदुकुल के लोग अनुदिन, अर्थात दिन प्रतिदिन को क्या कहते हैं? अनुदिन। तो दिन प्रतिदिन उत्शृंखल होते जा रहे हैं। और ये भी होता कि कहते हैं ना, एक समय आता है कि मद भी छा जाता है, क्यों? मैं कृष्ण का पुत्र हूँ, मैं कृष्ण का पौत्र हूँ। और भगवान ने सामने में देखा कि रहते तो मेरे आश्रय में हैं, मेरे गार्डियनशिप में रह रहे हैं ये लोग, लेकिन दिन पर दिन उत्शृंखल हो जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता कृष्ण, मेरे दादा कृष्ण, मेरे परदादा कृष्ण। और इस प्रकार की उत्शृंखल होने से वैसे भी यदुकुल को कोई दूसरा परास्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने सोचा कि ऐसा उपाय करो कि ये लोग अपने आप में लड़ करके मर जाएं। जैसे बांस आपस में रगर उत्पन्न करने से अग्नि पैदा करती है और अपने ही बांसों के समूह को जला डालती है, उसी तरह इस यदुवंशियों के भीतर ही कलह पैदा करके इसका मैं विनाश करूंगा। भगवान ने सोचा कि इनके बीच में कलह, उत्शृंखल तो हो ही रहे हैं, आपस में तो उत्शृंखल तो हो ही रहे हैं, तो उत्शृंखल हो रहे हैं तो फिर आपस में कलह करा के इसको एक दूसरे के मरवाऊंगा, नहीं तो दूसरा कौन मार सकता है। उसके पश्चात मैं शांति पूर्वक अपने धाम जाऊंगा। कौन? भगवान सोचे, एवं व्यवसितो राजन् सत्य संकल्प ईश्वरः शापव्याजेन विप्राणाम सहस्रे स्वकुलम विभु। परीक्षित जी, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं, इस प्रकार का निश्चय करके वे अपने वंश का संहार कर दिए। भगवान की मूर्ति तीनों लोक के सौंदर्य का तिरस्कार, भगवान की मूर्ति तीनों लोक, त्रैलोक्य के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। तीनों लोकों का सौंदर्य भगवान के सामने कुछ नहीं था। उन्होंने अपने सौंदर्य की माधुर्य से जब सबों के नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, उनकी वाणी अत्यंत मधुर थी, उसके द्वारा श्री भगवान को स्मरण करने वाले
का चित्त को उन्होंने छीन लिया था। भगवान के चरण तीनों लोक सुंदर थे। उनके उन चरणों और उन चरणों के चिन्हों को देखने वाले उसे देखते ही रह जाते थे, वे अन्यत्र नहीं जाते थे। इस तरह से उनके समय में विद्यमान सभी लोगों की चक्षुरादि की प्रवृत्ति उन्होंने स्वयंनिष्ठ बना लिया था और उसके पश्चात उत्पन्न होने वाले लोगों के लिए सुंदर कीर्ति का इसलिए विस्तार किया कि आगे उत्पन्न होने वाले लोग इस कीर्ति का श्रवण और वर्णन करके संसार सागर को पार कर जाएंगे। इसी तरह से श्री भगवान अपने लोक को पधारे। तो पता यहाँ ये चलता है कि वास्तव में भगवान दैत्यों का नाश करने के लिए नहीं आए थे। भगवान राजाओं को मरवाने के लिए भी नहीं आए थे। वो तो एक भाव को इधर से उधर कर देते, भ्रिकुटी हिलाते तो मर जाता सब। वास्तव में भगवान तो पूरे जगत के जीव को आकर्षित करने के लिए आए थे कि किसी तरह के जीव आकर्षित हो जाए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने के लिए आए थे जगत के जीवों को भगवान, कि उनके रहते हुए उनका सानिध्य पाए और उनके जाने के बाद उनके कीर्ति का श्रवण करें, भगवान के लीलाओं का श्रवण करें, सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करें और उनके श्रवण करने से संसार को पार कर जाएं। इस तरह से भगवान आ करके अपना लीला करके फिर वापस पधार गए। जब वापस भगवान चले गए तो उन्होंने वो दिया लोगों को क्या? लोगों को दिया क्या? अपनी मेमोरी, लीला, कथा नहीं। अब यहाँ पे परीक्षित जी पूछते हैं, परीक्षित जी कहते हैं कि यदुवंशियों का मन तो सदा ब्राह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशापः कथं वृद्ध वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्। तो परीक्षित जी पूछे, अरे महाराज, यदुवंशियों का मन तो सदा भगवान कृष्ण में ही लगा रहता था। ये ब्राह्मणों के भक्त तथा याचकों को दान देने वाले थे। नित्य ही वे वृद्ध पुरुषों की सेवा करते थे और उनसे सदुपदेश प्राप्त करते थे। तो यदुवंशियों को ब्राह्मणों ने श्राप कैसे दे दिया? यदुवंशी लोग तो भगवान कृष्ण के भगवान सभी यदुवंशी, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी, इन लोगों का मन ये सब ब्राह्मण भक्त थे, ये सब ब्राह्मण भक्त थे। इन लोगों का मन लगा रहता था कृष्ण में ही और मांगने वालों को खूब दान दिया करते थे, वृद्धों की सेवा करते थे। नित्य ही वे वृद्ध की सेवा करते थे और वो सद उपदेश प्राप्त करते थे। तो फिर यदुवंशियों को ब्राह्मणों ने श्राप कैसे दिया? देखो, इस श्लोक में, श्लोक नंबर 8 में, हिंदी पढ़ो, श्लोक नंबर 8 का हिंदी पढ़ो जरा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंशी, थोड़ा धीरे पढ़ो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपनी वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? तो इस श्लोक से क्या समझ में आया आपको? इस श्लोक से कुछ सीखने की बात समझ में आ रही है? मैं बताता हूँ।
यह एक ऐसा श्लोक है जिसमें हम सबको बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि हम अपने दिनचर्या में क्या क्या इंक्लूड करें कि हमें ब्राह्मण, भूदेव या किसी भी देव की श्राप नहीं लग सकता है। हम लोग श्रापित रहते हैं हमेशा देवताओं से, हाँ, और कुछ नहीं तो अपने ही संस्कारों से श्रापित रहते हैं। साधु सन्यासियों का श्राप रहता ही है, ऋषियों का श्राप रहता ही है। तो इन श्राप से मुक्ति का उपाय राजा ने इसी श्लोक में दे दिया। तो राजा कहते हैं 4 काम करने से श्राप नहीं लगता है। जानते हैं कौन कौन से कार्य? यदि सदा भगवान कृष्ण में मन लगा रहे, नंबर 1 लिख लो, सदा भगवान कृष्ण में मन लगा रहे तो श्राप नहीं लगेगा। नंबर 2 लिख लो, ब्राह्मणों की सेवा होती रहे रोज रोज। तो 3, यदि कोई वास्तव में आपके पास निर्धन आ गया कुछ मांगने के लिए और वो सत्पात्र है तो दान जरूर कीजिए रोज। निर्धन है, सत्पात्र है तो दान जरूर कीजिए। याचकों को, अगर किसी ने मांग लिया आपसे, वैसे दुनिया में बहुत लोग नहीं मांगते हैं, लेकिन अगर कुछ किसी ने आपसे मांगा तो देखिए, अगर सत्पात्र है तो जरूर दान दीजिए। अब रोड पे जा रहे हैं, कोई दारू पी के टुल्ल है और वो आपसे मांग रहा है तो उसको देने की आवश्यकता नहीं है, नो वे। लेकिन कोई चंदन तिलक कंठी माला वाला भक्त आ गया और आपसे कह रहा है प्रभु जी 1 रोटी बिस्कुट के लिए 10 रुपए दे दो, तो जरूर दे दो, मुंह मत फेरो। सत्पात्र है वो, कंठी माला तो है कम से कम, तिलक चंदन तो किया हुआ है, हैं? और नहीं तो कम से कम सन्यासी भेष तो है। तो भगवान का स्मरण, ब्राह्मण की भक्ति और जरूरतमंद को दान, और दूसरा नित्य वृद्ध पुरुषों की सेवा। देख लो, वृद्धों की सेवा, चौथी चीज है वृद्धों की सेवा। और वृद्धों की सेवा किस लिए किया जाए? सेवा करते उनका उपदेश प्राप्त किया जाए। क्या? सदुपदेश। तो वृद्धों की सेवा और सदुपदेश प्राप्त किया जाए। जब हम वृद्धों की सेवा करेंगे, अपने बड़े गुरुजन या वैष्णव, वृद्ध वैष्णव की सेवा करेंगे तो प्रसन्न होकर उपदेश देते हैं, मालूम है? जब कभी किसी साधु संतों को सेवा करोगे ठीक से तो प्रसन्न होकर आपको उपदेश देंगे, और उस उद्देश्य को प्राप्त करना। ऐसे करने से ब्राह्मण का श्राप नहीं लगता, ऋषि का श्राप नहीं लगता, महर्षि का श्राप नहीं लगता, पितृ का श्राप नहीं लगेगा, देवताओं का श्राप नहीं लगता, सारे श्राप मुक्त हो जाते हैं। समझ गए? इस श्लोक से ये सीखने को मिलता है। नहीं समझे? 4 चीज, भगवान कृष्ण में मन लगे रहते रहना, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति, याचकों को दान अर्थात सत्पात्रों को दान, और वृद्ध पुरुषों की सेवा और उनका उपदेश। समझे? सदुपदेश। क्या? नहीं, अब नहीं होगा, चला गया होगा वो। समझे? तो ये 4 चीज जो है इस राजा परीक्षित जी ने अपने प्रश्नों में पूछा, इससे हम लोग निकाल सकते हैं 4 चीज। ये रोज करनी चाहिए। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ जी प्रभु जी, समझ रहे। तो ये जो श्लोक है उसका मीनिंग दूध है, लेकिन दूध को थोड़ा सा ज्यादा फेंटोगे तब मलाई निकलेगा, तब यहां से इंस्ट्रक्शन निकलेगा। आगे कहते हैं, आगे पूछते हैं, हे विपवर्य, विपवर्य, विप मतलब ब्राह्मणों में अग्रगणी श्री सुखदेव जी, किस कारण से ऋषियों ने यदुवंशियों को श्राप दिया था?
उस श्राप का स्वरूप क्या था। वे सभी यदुवंशियों एक समान चित्त वाले थे, उनमें यह बुद्धि भेद बुद्धि कैसे हुई जिसके कारण कलह हुआ। ये राजा को बहुत आश्चर्य लगा कि भाई ये भेद बुद्धि कैसे हो गई। किसमें? यदुवंशी आपस में तो बड़े मिलजुल के रहते थे, फिर भेद बुद्धि कैसे हो गई कि आपस में लड़ने लगे। और फिर ब्राह्मण ने श्राप क्यों दिया यदुवंशियों को? वो सब तो ब्राह्मण के भक्त थे, दान करता थे, नित्य ब्राह्मणों के दान कर दिया करते थे। फिर ये आश्चर्य की बात थी। तो वो यदुवंशी लोग ब्राह्मणों के श्राप का तो योग्य नहीं थे। एक बार चाणक्य नीति में एक चीज लिखी थी। उन्होंने चाणक्य ने लिखा, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चात्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। समझे? तो अभिवादनशीलता की गुण होनी चाहिए। सबको नमस्ते, सबको झुक के प्रणाम, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, सबको रिस्पेक्ट, सबको आदर सम्मान, सबको। ये नहीं कहा कि अभिवादनशीलस्य ओनली वृद्धा वयोवृद्धा, नहीं, सबको अभिवादनशीलस्य, सबको अभिवादन, सभी जीवों को अभिवादन, सभी जीवों का अभिवादन। वृद्धोपसेविनः, अब बूढ़े बुजुर्गों की सेवा यदि मिलता है तो करो, सबका अभिवादन और बूढ़ों की सेवा, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा। वृद्धोपसेविनः, ऐसे करने वालों की 4 चीज की वृद्धि होती है। चाणक्य कहते हैं वो 4 चीज क्या है मालूम है? आयु, विद्या, यश और बल, चारों चीज की वृद्धि होती है। अब वृद्धोपसेविना में सबसे पहले वृद्ध तो हमारे माता पिता हो गए, नहीं क्या? सबसे पहले वृद्ध तो माता पिता, उससे पहले दादा दादी, उसके बाद समाज के अन्य लोग, बूढ़े भक्त लोग। तो जब भी एक बताऊं, जरूरी नहीं है सेवा आप नजदीक में ही रह के करो, नजदीक में हो तो करो अवश्य, लेकिन दूर से भी पता चल जाए कि कोई बूढ़े साधु को कुछ आवश्यकता है तो जरूर मदद करो, वो भी वृद्धोपसेविना में आएगा। समझे? ये नहीं कि हमारे यहाँ तो कोई स्वभाव है ही नहीं वृद्ध, हम क्या करें। इसीलिए लोग वृद्धाश्रम की भी सेवा करते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं और कुछ वृद्धाश्रम में सेवा करके आते हैं, या कुछ धन वगैरह की दान करके आते हैं। चाहे धन का दान करो, धन से सेवा करो, मन से करो, तन से करो, दवा दारू से करो, दारू से तो मत करो, दवा से करो। तो वैसे आजकल का जो दवाई है वो दारू ही है। कहाँ है? ऊपर है वो ताई, ताई के ऊपर हाँ, ताई के अच्छा अच्छा झाड़ू दिखाए, उसके ऊपर झाड़ू दिखाने थोड़ी ना होता है वो। मैं तो नीचे आ गई।
हाँ मैं कह रही थी अंदर ही डालो तो बाहर डालो। तो समझ गए। इसलिए वृद्धों की सेवा करना भी हमारे शास्त्रों का उपदेश निर्देश है। ये सभी बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, वयस्कों को सिखाया जाना चाहिए, नवयुवकों को भी सिखाया जाना चाहिए। नहीं सिखाया जाना चाहिए? अरे आज सिखाओगे जब तो आपको बुढ़ापे में वो सेवा करेगा, सिखाओगे नहीं तो क्या बुढ़ापे में सेवा करेगा? हैं? नहीं तो चाइना की तरह काम हो जाएगा। चाइना पता है क्या होता है? चाइना में क्या होता है विद ओल्ड पीपल? व्हेन यू गेट ओल्ड इन चाइना व्हाट बिकम्स, क्या हो जाता है पता है? किसी को नहीं पता? हाँ। छोड़ तो इंडिया में भी देते हैं, लेकिन चाइना में कुछ ज़्यादा ही हद हो जाता है जो आप लोग को पता नहीं है। अगर जानने की इच्छा हो तो बताओ, मैं बताऊं वरना ना बताऊं। लेकिन ये बताने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि मन बिगड़ जाएगा, मन खराब हो जाएगा। मन खराब करना है आज सुबह सुबह? हाँ, एक ही बार खराब होगा ना। अच्छा, ओ भाई आपके पास लगता है मन है ही नहीं, इसलिए खराब होने की टेंशन नहीं है। हाँ जी, वही है। You don't have mind to get a spoil, हाँ? अच्छा, you are fearful, बिल्कुल निर्भय है आप। अरे माइंड ही नहीं है तो क्या खराब होएगा? और क्यों? क्योंकि आप आत्मा है और आत्मा का मन नहीं होता, मालूम है? आत्मा हैज नो माइंड बाबा, और आप आत्मा है ना? चाइना बेहद कहते हैं ना इस पृथ्वी का भार है। वैसे तो भारत में भी भार बढ़ गया है। चाइना में बूढ़े बुजुर्ग लोगों के साथ दे स्टार्ट गिविंग स्लो पॉइजन टू देम। स्लो पॉइजन देना शुरू कर देते हैं वो लोग बूढ़े बुजुर्ग को। और हमने कहीं कहीं किसी किसी प्रांत में तो सुना है, क्योंकि मैंने 2-4 योगा टीचर को भेजा है वहाँ, तो खबर ये होता है कि जो बुजुर्ग बिल्कुल भी कुछ नहीं करने लायक होते हैं उनको तो वो लोग हॉस्पिटल में पॉइजन का इंजेक्शन देके ख़त्म कर देते हैं। इतिश्री कर देते हैं, इतिश्री, दी एंड, नो मोर बर्डन, यू डोंट सफ़र एंड लेट मी नॉट ऑल्सो सफ़र। ये सब लीगल है उधर? अरे भाई लीगल है, बिल्कुल लीगल है। वहाँ क्या लीगल नहीं है? जो शास्त्र में लीगल है वहाँ इलीगल सब चल रहा है, समझे? क्योंकि इतनी चाइना की पॉपुलेशन है कि दे कांट, उनको सिर्फ आर्थिक उन्नति ही दिखती है। अब बूढ़े बुजुर्ग हैं तो अपना भी समय खराब करेंगे और जवान लोगों का भी समय खराब करेंगे, घर के महिलाओं का भी समय खराब करेंगे, यू नो। तो आइदर दे आर लेफ्ट ओवर टू डाई, और बहुत सारे बुजुर्ग लोग तो स्वयं प्रेफर करते हैं कि पॉइजन की गोली, जानते वो लोग बूढ़े बुजुर्ग के पास में एक मौत की गोली भी छोड़ देते हैं टेबल पे। बहुत लोग देते नहीं हैं बट छोड़ देते हैं कि यदि आपको ज़्यादा तकलीफ है तो इसको खा लीजिएगा, और जब वो स्वयं खा लेगा तो कोई केस नहीं, कोई लीगल प्रोसीजर नहीं होता, समझे? तो कितनी विडंबना है बताओ। शास्त्र में वृद्धोपसेविना से इतना कुछ महिमा है,
हमारा शास्त्र का क्या है, वृद्ध पुरुषों की सेवा भागवतम में कह रहे, बताओ हैं वेयर दे आर लीडिंग, कहाँ जा रहे हैं वो लोग, क्या होने वाला है उस देश का, उस पब्लिक का, बताओ। और शांति, कौन से घोर नरक में जाएंगे। मेरे ख्याल से नरक में अगर गए तो चाइनीज लोग, तो चाइनीजों की संख्या बहुत मिलेगी नरक में। जैसे दुबई में चाइनीज बहुत है, वो फिलीपीन बहुत है, वैसे ही नरक में तो चाइनीज बहुत मिलेंगे, नहीं क्या है दिनेश प्रभु? जैसे दुबई में दाएं देखो तो फिलीपीनी, बाएं देखो तो फिलीपीनी, और ऊपर देखो तो आगे पीछे देखो तो फिलीपीनी। तो नरक में कोई भारतीय जाएगा तो लगेगा अरे ये तो चाइनीज नेशनल ज्यादा है यहाँ पे है ना? है? आप कहाँ से हो? आपके यहाँ भी फिलीपीन ज्यादा होगा, मस्कट फस्कट में। हाँ, पूरा मिडिल ईस्ट में फिलीपीनी बड़ा पड़ा है? तो नरक में अगर कोई भारतीय जाता होगा तो उसको लगता होगा ओ अच्छी बात है। तो नंबर 1 नेशनलिटी इन नरक चाइनीज, नंबर 2 नेशनलिटी पाकिस्तान हे राम। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये यदुवंशियों का ऐसा क्या हो गया कि कलह हो गया, और ऐसा क्या हो गया कि ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। दोनों नहीं होने जैसा था, दोनों नहीं होने जैसा था, दोनों होने के लायक हैं ही नहीं यदुवंशी। आजकल भी होता है ना, जैसे दो लोगों के बीच, दो भाई इतना प्रेम करेगा और बीच में अचानक पता चलता है कि बम फट गया, दोनों भाई में दुश्मनी हो गई है। ऐसा होता है कि नहीं? देखा आज के समाज में होता है कि नहीं होता? लगेगा अरे नहीं, दो भाई तो दो भाई है भाई, भाई मतलब एक लोग कहते हैं 2 शरीर 1 प्राण है भाई, ये दोनों भाई 2 शरीर 1 प्राण है। लेकिन जब प्राण छूटने से पहले ही जब बम छूटता है तो दोनों भाई, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, दिल के 2 टुकड़े हुए, नहीं क्या 2 टुकड़े नहीं, कई टुकड़े हो जाते नहीं। यहाँ तो राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि इतने सुहृद प्रेमी आपस में रहते हुए भी उन लोगों के बीच कलह कैसे हो गया। महाराज जी आश्चर्य की बात है, बताओ। अच्छा, हम लोगों को कलह होने से आश्चर्य नहीं होगा, हम लोगों को ये आश्चर्य हो रहा था किसको? परीक्षित महाराज को, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कलह देखा ही नहीं। कलह तो हम लोग तो कलह देखते रहते हैं ना, इसलिए कलह होता है, भाई भाई में होता रहता है, ठीक है। परीक्षित महाराज को नहीं आश्चर्य लगा, ऐसे कैसे हो गया उन भाइयों में। सुखदेव जी बोले, जिस शरीर को श्री भगवान धारण किए थे वह समस्त सुंदर सन्निवेशों से युक्त था, और भगवान क्या थे? आप्तकाम, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण। ऐसे श्री भगवान इस संसार में मंगलमय कर्मों को करते थे। वे भगवान द्वारकापुरी में रहकर क्रीड़ा करते रहे, और उन्होंने अपने सुंदर यश की स्थापना की, और अंत में उन्होंने अपने वंश का संहार करना चाहा, क्योंकि उनके लिए केवल यही कार्य बच गया था, रह गया था। अच्छा, तो ये भगवान की इच्छा से हुई? हाँ। तो हुआ क्या, उग्रसेन के घर में काल रूप से ही निवास करते थे भगवान उग्रसेन के घर में काल रूप से ही निवास करते थे। वे किसी कर्म को संपादित करने के लिए ऋषियों को बुलाए थे। कौन? उग्रसेन जी ने कुछ पूजा पाठ करवाने के लिए ऋषियों को बुलवाया था, और जब वो कार्य पूरा हो गया
तो ऋषियों के विदा कर दिए ऋषिगण भी, वे ऋषियों के विदा कर दिए ऋषिगण भी श्री भगवान के पुण्य समूह स्वरूप सुमंगलमय कर्मों की चर्चा करते हुए पिंडारक क्षेत्र में चले गए। भगवान के लीला कृति का चर्चा करते हुए पिंडारक क्षेत्र, विश्वामित्रो असितः, कौन कौन थे मालूम है? विश्वामित्रो असितः कन्नवो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवर्षिष्ठो नारदायदः। उन ऋषियों में थे विश्वामित्र, असित, कन्नव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद। एक दिन यदुवंशियों के कुछ उदंड राजकुमार तो वहां पे गए। वो लोग कहाँ रुके? पिंडारक। द्वारका के पास में एक जगह है, उसको बोलते हैं पिंडारक, आज भी है, तीर्थ है वो। द्वारका के पास में ये पिंडारक, द्वारका से थोड़ा सा आप चले जाओगे, वहाँ मंदिर भी है। वहाँ पे जाओगे तो एक जगह है जहाँ पे पूरा विंड सोलर की प्लांट लगी है, देखा है किसी ने? उस रास्ते में जाओगे तो पूरा चारों तरफ विंड सोलर की प्लांट लगाया हुआ है इन लोगों ने, गुजरातियों ने। कोई गए द्वारका? नहीं गए? उदंडवन में गए? उदंडवन सॉरी पिंडारक में गए? पिंडारक क्षेत्र नहीं गए? कोई नहीं गया आप लोगों में से उधर अभी तक? आप में से कोई नहीं गया अभी तक द्वारका? गए हो द्वारका आप लोग? कौन कौन गया भाई? अभी जा रहे हैं प्रभु जी, जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। तो नोट कर लो कि क्या क्या देखना है। पिंडारक क्षेत्र में जाइए, हैं वहाँ पे ऋषि मुनि रुके थे भगवान की इच्छा से, जहाँ पे श्राप दिया था सबको। तो पिंडारक जब जाओगे तो रोड के दोनों साइड बड़े बड़े विंड मिल मिलेंगे, विंड मिल अडानी का। विंड मिल फार्मिंग वहाँ देखने को मिलेगा। वहाँ पे अभी एक शिव जी का बड़ा मंदिर है। सोमनाथ नहीं, सोमनाथ दूसरा होता है, वो सोमनाथ तो दूर है, ये तो वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है बस। तो एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड राजकुमार खेलते हुए ऋषियों के पास चले गए और वे बनावटी विनम्रता दिखाई। उन ऋषियों को प्रणाम करके बोला, हे राजकुमार जामवंती नंदन, शांब को स्त्री के वेश में सजाकर। राजकुमार ने क्या किया था? जामवती की पुत्र था ना, जामवती का बेटा शांब को स्त्री का भेष बना दिया और उन ब्राह्मणों से पूछा कि उन ऋषियों से कहा कि ऋषि लोग, यह सुंदरी गर्भिणी है, इसलिए आप लोगों से पूछना चाहती है। ये बड़ा हंसी मजाक कर रहे थे ये लोग, कुछ उदंड बालक लोग, क्योंकि वो लोग इतने उच्छृंखल थे कि उनको पता था हमें कोई हरा नहीं सकता है, हमसे कोई लड़ नहीं सकता है। जो हमसे लड़ने आएगा हमारा दादाजी उसको पटक के मार के भगा देगा, मार देगा। तो बड़े उदंड हो गए थे। भगवान के भी यदुवंशी लोग, भगवान के पोते लोग जब उदंड हो गए, बेटे पोते, तो मनुष्य के बेटे पोते उदंड होते तो कौन सी बुरी बात है? नहीं। तो उसने सबने ऋषियों से, एक प्रकार से मजाक है, एक तो वो लोग ऋषियों लोगों से सत्कार भी किया तो अनादर पूर्वक, मतलब बनावटी, फेक
फेक रिस्पेक्ट, फेक प्रणाम उन लोगों ने किया ऋषियों को। और ऊपर से सांब को स्त्री बना के बोला कि ये गर्भिणी है, आपसे कुछ पूछना चाहती है। हे अमोघ दृष्टि वाले मुनि गण, यह आसन्न प्रसवा है। आसन्न प्रसवा अर्थात अब इसकी डिलीवरी होने वाली है, मतलब इसका नजदीक समय आ गया है। उन लोगों ने क्या किया था, इसको जब स्त्री बनाया था सांब को, तो पेट के ऊपर कुछ कपड़ा उपड़ा डाल के पेट को बड़ा कर दिया था और बोला कि यह आपसे पूछना चाहती है, साक्षात पूछना चाहती है। हाँ, ये जो है ना शर्माती है, ये शर्माती है, इसलिए साक्षात नहीं पूछ पा रही है। यह जानना चाहती है, यह पुत्र प्राप्त करना चाहती है। आप लोग बतलाएं, यह कन्या होगी या पुत्र होगा? इसका क्या जन्म लेगा, कन्या या पुत्र? एवं प्रलब्धा मुनयः स्तानुचु कुपिता नृप जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। परीक्षित जी, इस प्रकार से यदुवंशी कुमार उन ऋषियों को ठगना चाहे। बताओ, ऐसे ऐसे ऋषि, विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अरे बाप रे, अंगिरा, महर्षि अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद जैसे इन ऋषियों से मजाक। देख लो, एक मैसेज ले लो, चाहे हम भगवान के पुत्र हों या चाहे हम फकीर के पुत्र हों, चाहे हम किसी के पुत्र हों, ऋषि संत ब्राह्मणों का यदि अपमान करेंगे तो कोई नहीं बचता। ऋषियों के अपमान से कोई नहीं बचता, और ये ऋषि सब तो महान ब्राह्मण हैं। चाहे भगवान के पुत्र क्यों ना हो, इन ऋषियों के श्राप से कोई नहीं बच सकता। चाहे हम कितना भी भगवान की भक्ति कर लें, चाहे हम कितना भी भगवान के धाम चले जाएं, लेकिन यदि ऋषियों के प्रति अपराध होगा, ब्राह्मण और वैष्णव के प्रति अपराध होगा, तो सारी भक्ति खत्म। भगवान रुष्ट और भगवान दूषित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि वैष्णव अपराध से बचो। वैष्णव अपराध, ब्राह्मण अपराध, ऋषि अपराध, साधु अपराध से बचो, क्योंकि कोई भक्ति काम नहीं आएगी जब इनका अपराध होगा तो। क्योंकि सारी भक्ति देवी स्वयं इन ऋषियों का सत्कार करती हैं, और भक्ति के बल पे अगर वैष्णव अपराध हो गया, ऋषियों का अपराध हो गया, साधु का अपराध हो गया, तो भक्ति की शक्ति काम नहीं आने वाली, बल्कि उल्टा भक्ति खत्म हो जाती है, चल देती है, वहां से हृदय से निकल जाती है। अब समझ गए ये अपराध, वैष्णव अपराध क्यों डेंजर है? समझे नहीं समझे? कुछ काम नहीं आता। यहाँ पे भगवान के पुत्र हैं, ये सब भगवान के पुत्र हैं, पोते सब हैं भाई भगवान के। हम तो भगवान के चलो भक्त हैं, जो भी हैं या होना चाहते हैं, ये तो भगवान के पुत्र हैं, उनके अपने दिव्य शरीर के अंश हैं ये लोग, जिन्होंने भगवान के साथ गोद में खेला है, खाया है, कूदा है, भगवान ने उनको खिलाया है, पिलाया है, भगवान ने उनके कच्चे बनियान बदले हैं, डायपर बदला होगा भगवान ने उन बच्चों को, नहीं है? आज की भाषा में कह रहा हूँ, डायपर साइपर, उस समय क्या रहा होगा पता नहीं। क्यों देवपुरी बाबा महाराज, गुरु नानक देवदास जी महाराज, हाँ जी, जय श्री राम। है। और उन लोगों ने ऐसे ऐसे ऋषियों का अपराध, भगवान तो साधारण ऋषि और ब्राह्मणों का अपराध नहीं बर्दाश्त करते, और दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, अरे राम रे रे, कह लो कि भगवान की ये लीला है, वरना इन बालकों की क्या बुद्धि कि इन ऋषियों के सामने
ये भगवान की लीला है। भगवान चाहते ही थे कि भैया ऐसा हो, लेकिन भगवान ऐसी लीलाओं से हम लोग को भी सिखाना चाहते हैं कि भैया तुम लोग ऐसा गलती मत करना। वो तो मेरे बेटे थे, मैं बुलाया था और मैं वापस ले जा रहा हूं अपने धाम, लेकिन तुम लोग मत करना ऐसी गलती। तुम लोग ऐसे करोगे तो नरक में जाओगे। ये भगवान बताना चाह रहे हैं भागवतम से, नहीं क्या? वो तो हमारे बेटे हैं, वो उनको तो मैं मरवा के वापस ले जाऊंगा अपने धाम ले जाने के लिए तो मरवा रहा हूँ उन लोगों को। मैं यदुवंशियों को वापस धाम लेने के लिए तो मरवा रहा हूँ, लेकिन हम ऐसा अपराध करेंगे तो क्या भगवान फिर भी धाम ले जाएंगे? ना। जब ये क्वेश्चन है, हाँ ये जब तुलसी प्रदक्षिणा करते हैं हम लोग ना, हाँ तो बोलते हैं यार जब पानी गौ आती थी गाली जा, हाँ। ब्रह्म हत्या का भी पाप होता है कि वो खत्म हो जाता है। यदि अनजान में हो गया हो तो, यदि अनजान में हो गया हो तो ये नहीं कि हरे कृष्णा में आने के बाद भी आप वो ब्रह्मत्या करते रहेंगे और तुलसी की प्रदक्षिणा कर लेंगे। यदि अध्यात्म में आने से पहले अज्ञानता में हो गई होगी तो उसका निवारण जरूर तुलसी कर देगी, लेकिन ये नहीं है कि आगे भी हम हत्या करते रहे और तुलसी जी हमें माफ करती रहेंगी। यानी कहानी चा पापानी ब्रह्मत्यानि तानि चा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्रभु? धन्यवाद। आप अभी तक यही सोच रहे थे कि हम रोज ऐसे कर रहे हैं रोज? मुझसे एक भक्त ने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो मैं भी यही बताया था कि अगर अनजान में हो तो ओके, जान के होगा तो प्रॉब्लम। अनजान में भी या पिछले जन्म में भी अगर हो गया हो ऐसा तो है कि नहीं? हाँ, लेकिन जानकारी होने के बाद तो महाअपराध है। वो तो चलो अनजान में हो गया, पिछले जन्म में हो गया, पाप योनि में हो गया। मान लो हमारा कोई योनि सिंह योनि था और सिंह योनि में मान लो हमने जंगल में कोई ब्राह्मण फंस गया हो, घूम रहा हो और हमने उसको खा लिया है, तो ब्रह्मत्या तो हो गया ना? है? नहीं हुआ? पहले तो ऐसे होता था ना कि जंगलों से रास्ता होते थे, विप्र लोग चला करते थे, साधु संत चले करते थे, और मान लो हम भालू योनि में रहे हों और मान लो चीता योनि में रहे हों और हमने उनको खा लिया हो, तो ब्रह्मत्या तो हुआ ही हुआ ना। तो उन हत्याओं का अगर ऐसी कोई हत्याएं आ गई है तो उसका निवारण तुलसी देवी कर देगी। यानी कहानी च पापानि ब्रह्मत्या निदानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, बट नॉट व्हेन वी हैव एक्सेप्टेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट व्हेन वी आर एंटर्ड इनटू डिवोशनल लाइफ and accepted guru, taken diksha, having read shastra, no, then no. ऐसा ही बताइए आगे लोगों को, है ना? जी को मैंने बताया था ऐसा एक बार, तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए कि मैं गलत तो नहीं बता दिया उसको। अरे आप ऐसे भक्त उत्तम कैसे गलत बता सकते हो? आप सब नरोत्तम है, नरों में उत्तम। मस्कट में कितने नर हैं, उसमें आप लोग नरोत्तम है नहीं? कैसे गलत बताओगे? है कि नहीं? और ये नंद बाबा कहाँ है भाई? कभी कभी आते हो, कभी कभी नहीं आते हो, क्यों? भागवतम के लिए समय नहीं मिलता क्या? बिट्स पिलाने वाले कहाँ गए? माता जी है? नंद प्रभु कौन यहाँ सुन रहा है? माता जी सुन रही है? नंद प्रभु कौन सुन रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो फिर क्यों बीच में गायब हो जाते हो? किधर जाते हो? हाँ प्रभु जी, कभी मिस हो जाता है, बहुत बार मिस हुआ है। क्यों? ऐसे ही टाइम की वजह से सुबह सुबह बच्चे जाते हैं ना, तो प्रभु जी ज्वाइन करना मुश्किल हो जाता है। अरे भाई, जीवन के लक्ष्य क्या है और उसी को मिस कर दोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? हाँ प्रभु जी पता है, पर फिर भी ब्रह्म चाहती हूँ कि ज्वाइन जल्दी से करूँ। ओए होए, अब कंटिन्यू करूँगी प्रभु जी, अभी कंटिन्यू करूँगी। ये सही बात नहीं है। भागवत के अलावा किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना मतलब भागवतम की अपराध है। अपराध है, हाँ। फिर अभी प्रभु जी सॉरी, फिर अभी करूँगी कंटिन्यू। हाँ, सीरियस हो जाओ भैया, दुनिया हिल जाए, हमें भागवतम नहीं छोड़नी है। ठीक है? क्या हो जाएगा? 2 रोटी
कम दे देना और क्या, जल्दी जल्दी में। या वैसे ही बड़ा स्पीकर ले आओ, बड़ा स्पीकर ले आओ, सुनते सुनते करो। यहाँ सब लोग किचन में सुनते सुनते पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, स्पीकर वो भी ला रखा है प्रभु जी, स्पीकर भी। हाँ, तो स्पीकर पे लगाओ, रोटी भी बनाते रहो, सुनते भी रहो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, की फर्क पैंदा जी, की फर्क पैंदा। भागवतम को मिस मत करो भाई, यही कल्याण का कार्य करेगा। भजन उजन कितना कर लोगे भाई? भजन शुद्ध नाम जप कितना कर लोगे? शुद्ध नाम जप तो हम करते नहीं है। हाँ, शुद्ध नाम जप के स्तर पे तो हम पहुंचे ही नहीं है। तो हरिनाम का तो टेस्ट मिला नहीं, ना आगे मिलने वाला है कुछ सालों तक, जब तक हम सीरियस नहीं होंगे। तो हमारा कैसे काम कल्याण होगा? कथा से कल्याण होगा। जानते हो, जो माला ना कर सके वो कथा भी सुन ले तो कल्याण है। कथा माला चाहे लाख कर लो, लेकिन कथा नहीं सुनो तो कल्याण नहीं है। सिर्फ माला से कल्याण नहीं है। माला से तो आपके संस्कार नष्ट हो जाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन भागवतम बहुत जरूरी है। कथा भगवान का, भागवतम मतलब भगवान की कथा। हाँ प्रभु जी। हाँ, ये सभी साधना से ऊपर है। इसलिए तो भगवान कलयुग के प्राणी के लिए अपना लीला कथा दिया। अभी अभी सुना ना हमने भगवान के कि वो लीला कथा दिया ताकि संसार के लोगों का रोग भवरोग मुक्त हो। क्योंकि संसार, इस कलयुग के लोग कोई साधन नहीं कर सकता जी, माला भी नहीं कर सकता सही से। क्या कोई कहेगा कि माला कर रहे हैं हम? माला भी नहीं कर सकता सही से। तो इसलिए एक रास्ता बचा, एक और एक रास्ता बचा, श्रीमद् भागवतम कथा, अर्थात भगवान की लीला कथा। इसलिए इसको इंपॉर्टेंस दो। हाँ, दुनिया दाएं बाएं जाए, हम सीधे चलेंगे भागवत की ओर, ठीक है? और वो कहाँ है? नंद जी कहाँ है? नंद जी नहीं सुन रहे? कहाँ, वो कहाँ रहते हैं? प्रभु जी वो चैंटिंग कर रहे हो। अभी बताया, चांटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवत कथा। ये रहे प्रभु जी। भागवत कथा के वक्त चांटिंग भी करना अपराध होता है। आपको हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है, जब भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो तो चांटिंग नहीं, चांटिंग बाद में। प्रभुपाद जी के सामने एक बार बैठे थे कुछ भक्त, और प्रभुपाद जी कर रहे थे कथा भागवत, और वहाँ एक भक्त जो है ना माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। प्रभुपाद जी ने कहा स्टॉप इट प्रभुपाद, यू सेड चैंटिंग इज इंपॉर्टेंट, नॉट ड्यूरिंग भागवतम कथा। चलो चलो कथा करो, कथा करो, आप चांटिंग करो, मैं तो ऐसे ही बोल दिया प्रभुपाद की बात। क्योंकि भाई कथा, भगवान की कथा चल रहा हो तो ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि कथा ही है जो ध्यान से हम सुन सकते हैं, वरना चांटिंग तो हम सिर्फ ये साधना भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, वो भी चांटिंग शुद्ध कहाँ हो रहा है? न चांटिंग अच्छे से होगा, न भागवत कम कथा ही श्रवण बढ़िया से होगा। एक ही चीज कर लो बढ़िया से। हरे कृष्णा। पता नहीं क्यों आज ही आप पकड़े गए, आज आपको मैंने पता नहीं क्यों पकड़ लिया, माफ करना। इन नंद प्रभु सोच रहे होंगे आज मेरे को ही पकड़ लिया सुबह सुबह, क्योंकि आप कुछ दिनों से मिस हो रहे थे बार बार। हाँ, यदि यहाँ नहीं हो और कहीं और कथा सुन रहे थे, प्रभु जी मैं कहीं और कथा सुन रहा था इसलिए आपकी कथा में नहीं आया, तो ठीक है, देन इट्स ओके फाइन, तब तो ठीक है भाई, कहीं कथा सुन तो रहे थे। अब कहीं और भी नहीं सुन रहे थे और यहाँ भी नहीं सुन रहे थे तो गड़बड़ हो गया, नहीं मिला फिर कुछ ना, माया मिला ही ना राम। तो देखो आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी इस प्रकार से वे यदुवंशी कुमार लोग ऋषियों को ठगना चाहे। वे ऋषि लोग सब समझ गए, क्रोधित हो गए और बोले, मूर्खों
यह तुम्हारे वंश का विनाश करने का एक मूसल को जन्म देगी। ऋषियों ने गुस्से में कहा कि यह तुम्हारे वंशों का विनाश करने वाली एक मूसल को जन्म देगी। चल। मुनियों की बात को सुनकर अब जैसे विनाश की बात आई तो सबको ध्यान आया, अरे बाप रे, ये तो विनाश की बात कर रहे हैं। सबको डर लगने लगा। सबको पता है डर क्यों से लगने लगा? क्योंकि सबको याद आ गया कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था। भगवान कृष्ण ने अपने सभी द्वारका वासियों को हिदायत दी थी, यदि तुम ब्राह्मणों के प्रति अपराध करोगे तो मेरे भी क्रोध से नहीं बच पाओगे, मैं भी नहीं तुमको बचा पाऊंगा। ये आपको मालूम है ना, भगवान ने दिया था ना हिदायत सबको पिछले, हैं? सबको ये समझ में आ गया, अरे रे ये तो अपराध हो गया, इसमें भगवान कृष्ण भी ना, हमारे दादा कृष्ण भी ना बचा पाए, कुछ पिताजी कृष्ण भी ना बचाए हमें। सब डर गए, भयभीत हो गए। उन सबों ने शीघ्र सांब के पेट को देखा और जैसे ही पेट को देखा तो वास्तव में उसके लोहे का मूसल मिला उसके पेट में, पेट के ऊपर, मतलब जहां भी हो। अब वे पछताने और कहने लगे कि हम मूर्खों ने क्या कर दिया, क्या कह दिया। हम लोगों को लोग क्या कहेंगे कि इस तरह से भयभीत बने हुए वे सब मूसल लेकर घर आए। उन सबों के मुंह एकदम फीके हो गए थे, सब दुखी और परेशान हो गए थे। उन सबों ने क्या किया मालूम है? मूसल ले जाकर राजा के सामने रख दिया और सारी घटना सभी यादवों को सुना दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, हम लोगों से गलती हुई और ये मूसल है, उस ऋषियों के श्राप से ये मूसल है। और ऋषियों ने कहा कि यदुवंश का नाश करेगा यह मूसल, इसलिए राजा को दे दिया, राजा के सामने रख दिया। कौन राजा? कौन थे राजा बताओ? राजा उग्रसेन। परीक्षित जी, ब्राह्मणों का कभी विफल नहीं होने वाला श्राप को सुनकर आश्चर्यचकित द्वारका वासी भयभीत हो गए। यदुवंशियों के राजा आहुक उस समय आहुक हो गए थे, उग्रसेन के बेटे या पोते थे शायद। उस मूसल को चूर चूर करा के उसे समुद्र में फेंकवा दिया। उसने सोचा कि इससे श्राप टल जाएगी और उसको चूर चूर करके क्या कर दिया? समुद्र में फेंकवा दिया मूसल को, और अवशिष्ट बचे लोहे को भी फेंकवा दिया। और उस लोहे के टुकड़े को क्या किया मालूम है? एक मछली निगल गई समुद्र में और चूर्ण था, जो कूट कूट कर चूर्ण करवा दिया था, पाउडर, वो जो है समुद्र में बह बह कर किनारे आकर लग गया और कुछ दिनों में जानते हो समुद्र के किनारे घास के रूप में उग आया। उस घास का नाम क्या था मालूम है? एरका। एरका घास। बेलायाम लगना न्यासन्नी कलैरकाः। मछुआरों ने जाल से दूसरी मछली के साथ उस मछली को ही पकड़ लिया जिसने लोहे के टुकड़े को खाया था, और उसके पेट में लोहे की, जानते हो, जरा नामक व्याध ने अपने वाण में लगा लिया। और जो लोहा का टुकड़ा मिला ना, उस मछली के लोहे के टुकड़े, उसको अपने वाण में लगा लिया। भगवान तो सब कुछ जानते थे। वे चाहते तो इन ऋषियों के श्राप को मिटा सकते थे, किंतु काल रूप श्री भगवान ब्राह्मणों के उस श्राप का अनुमोदन किया, समर्थन किया, होने दिया, श्राप के मुताबिक होने दिया। भगवान चाहते थे उस श्राप को खंडित कर सकते थे। तो यहाँ
पर 11वें स्कंध का पहला अध्याय समाप्त होता है। तो आप लोगों ने सुना है। इस प्रकार से दूसरे अध्याय हम लोग कल सुनेंगे कि विनाश इन लोगों का कैसे होता है। तो अभी नहीं होगा, विनाश होने में टाइम है। इससे पहले अभी हम लोग अन्य अन्य कथाएं सुनाएंगे। नवयुगेश्वर संवाद भी इसी में आएगा। बहुत बढ़िया संवाद है नवयुगेश्वर संवाद, जानते हो? नवयुगेश्वर संवाद, नवयुगेश्वर संवाद भी हम लोग पढ़ेंगे। और इनफैक्ट यदुकुल का संहार तो 30वें अध्याय में होगा। टोटल 31 चैप्टर है और 31 चैप्टर को पढ़ने में हम लोग को कम से कम 45 दिन लगेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक रहस्यमयी बातें बीच बीच में आएंगी। जैसे नवयुगेश्वर संवाद आएगा, फिर भगवानों के अन्य अवतारों के वर्णन होंगे, अवधूत उपाख्यान आएगा, अवधूत उपाख्यान, सत्संग की महिमा, भगवान के हंस रूप की महिमा, भक्ति योग की महिमा, ध्यान की विधि भी बताया जाएगा। अलग अलग सिद्धियों के नाम, उसके लक्षण समझेंगे। भगवान के विभूतियों का वर्णन होगा, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, वानप्रस्थ संन्यास के धर्म, भक्ति ज्ञान, यम नियम आदि संबंध, ये सब साधनों का वर्णन होगा। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का निरूपण होगा। देखो यही गीता। अब 20वें अध्याय जो है ये गीता है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। गीता इन्हीं 3 योगों से बना है ना, तो ये तीनों यहाँ पे बताए जाएंगे, ज्ञान योग, कर्म योग। फिर गुण दोषों की स्वरूप और रहस्य, तत्वों की संख्या, पुरुष प्रकृति का विवेक। जानते हैं 11th कैंटो भगवान का दायां पैर है, राइट लेग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान का दायां पैर है 11th कैंटो, 12th कैंटो बायां पैर। अब हम लोग भगवान के चरण में पहुंच गए। भागवत कथा कहाँ पहुंच गई? भगवान के चरणों में। भागवतम क्या है? भगवान का साहित्यिक अवतार है। इसलिए भागवतम पढ़ना भगवान के अंग सेवा ही है, जानते हो? भागवतम कथा श्रवण करना भगवान का अंग सेवा है भाई। नहीं जानते आप लोग? भागवतम भगवान का अंग है, नहीं जानते? जानते तो होगे। जानता है। जानता है तो जानता है तो मानता है। आप मानता है, जानता है तो? हाँ जी। अच्छा, जानता है तो मानता है तो विश्वास भी करता है, नहीं क्या? तो इसलिए भगवान की अंग सेवा ही है भागवतम। तो अब हम भगवान की कौन से अंग सेवा में आ गए? राइट लेग। ठीक है, बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नमानि यानि कर्मापितस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।